हाँ बच्चों, जो चैप्टर हम लोगों ने करा था व्यंजन और उनके सन्निकटन मान वाला, तो उसके मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए थे। अब ये 5 क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ। चैप्टर हमारा नवोदय की किताब से कौन सा वाला चैप्टर था? 9 चैप्टर में पुरानी किताब से देख रहा हूँ। पुरानी किताब में 9 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिए थे, शायद आपको याद हो, तो ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा दिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये चैप्टर, अब मैं इनके क्वेश्चन बेटा ये कराने जा रहा हूँ आगे वाले। तो अब इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। वो क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिए होंगे, ना समझे हो तो उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन आप लोग को लेके चल रहा हूँ बेटा। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे मैं तो उतनी आपकी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको देखूं तो ये हमको डिवाइड जब करना होता है तो ये वाला डिवाइड करते हैं। पहले इसको डिवाइड मतलब सॉरी सॉल्व करना होता है, तो मैं ये सॉल्व करूंगा। मतलब इसको मैंने सॉल्व किया तो 3 + 1/2। अब मैं देखूंगा 2 बन जा 2, वो 2 3 जा 6, 6 + 1 7, तो 7/2। 7/2 है, 7/2। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, 1। इसके ऊपर वाला 1 मैंने ये रख दिया और ये वाला मैं यहाँ रख दूंगा 1+। ठीक है, अब ध्यान से समझो बात को कि डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड होता है तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? ऊपर। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 2/7, नीचे वाली संख्या ऊपर 2/7 और प्लस का 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, 7 बन जा 7, 7 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब 9/7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 9/7। डिवाइड को हम ऐसे भी साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9/7 मतलब B4 बैट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखिए क्या है। 23.560 का 10वें भाग का मान क्या होगा? इसके 10वें भाग का मान क्या होगा? मैंने आप लोग को बताऊं, जब पॉइंट से इधर को बात होगी, जैसे अगर मैं कर दूं 3 4 5, अब ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। इंग्लिश में इसे बोलोगे तो वंस, टेंस, 100। अब मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, इससे आगे मैं कुछ भी लिख दूं। अब ये जो इधर वाली पॉइंट से राइट हैंड पे जितनी संख्या होती है वो वे में लग जाती है। वे में 10वें, 100वें, 1000वें, 10,000वें, वे जहां लग रहा है तो समझ लो पॉइंट से इधर की कहानी है। ठीक है, ऐसे ही हम इंग्लिश में देखेंगे तो 10th लगा हुआ, 100th लगा हुआ, 1000th लगा हुआ, TH करके लगा हुआ, तो समझ लेना कि पॉइंट से इधर की कहानी। अब ये क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 10वें। तो पहला वाला 10वें आता है। पहला वाला इधर से इकाई से शुरू नहीं होता है। जैसे तुम इधर से शुरू करोगे, ये पहला वाला इकाई है, फिर ये दहाई है। इधर से शुरू करोगे तो ये 10वें है, 10वें, 100वें, 1000वें। तो इस 10वें का मान बताना है। अब इसका जब मान बताना है तो इससे पहले जो संख्या होती है, ध्यान से समझना, जिसका मान हमें पूछा जाता है उससे राइट हैंड में जो संख्या होती है, या तो वो 5 हो या 5+ हो। राइट हैंड में जो संख्या होगी तो या तो वो 5 हो, 5+ हो। अगर ऐसा है तो जिस संख्या का हमको मान निकालना है उसमें हम 1+ कर देते हैं। जैसे मैंने 5 का मान निकालना है 10वें का, तो 5 से राइट हैंड पे कितना है? 6 है। 6 है तो इसका मतलब 5+ है। 5+ है तो इस 5 में मान मैं जोड़ दूंगा, तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पे ये दोनों 0 0 रख दूंगा, दोनों 0 0 पॉइंट और 2 3। ऐसा हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये ऐसा हमारा देखो, ना ही हमारा A है, ना ही B है, और ना ही हमारा C है। ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 23.6 लिख सकते हैं। इसके इधर 0 चाहे कितने लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरा समझो, बहुत इजी, इतना सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करो ना, ऊपर वाला और है, नीचे वाला और है भाई। अगर मैं इसको लिखूं तो 3 × 4 और माइनस का 3 यही तो है। क्या है भाई? यही तो है। तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, 12 - 3, तो 12 में से 3 जाए कितना बचेगा? 9। तो ये 9 आ गया। लो, ये ऊपर वाले का आंसर 9 आ गया, नीचे वाले का आंसर निकालना है। 1/2 डिवाइड का साइन होता है तो उसे हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, तो 1/2 यहाँ भी हो जाएगा। 1/2 1/2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 1 और नीचे वाले की 2 2 जा 4, तो 1/4। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान समझना। ये निकल के आया 1/4 नीचे वाला, ये ऊपर वाला निकल के आया 9। तो मैंने ऊपर वाले को 9 लिख दिया और इसको 1/4, तो 1/4 लिख देंगे। मेन अपॉन के नीचे अपॉन होता है, ध्यान से समझो। मेन अपॉन के नीचे अगर अपॉन होगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब 9 की मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 9 × 4 और 9 4 जा 36, तो 36 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि D4 डॉल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, D4 डॉल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें हम लोग। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो का वाला आ गया, तो पहले का वाला सॉल्व करूंगा, क्योंकि प्लस माइनस और का में सबसे पहले का आता है,
तो मैं का वाला सॉल्व करूंगा। मैं यहीं की यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, का साइन हटा के मैंने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। अब इसको देख रहे हैं 3 3 जा 9, ठीक है 3 3 जा 9। अब भाई 3 3 जा 9 आ गया, इसका मतलब 12 प्लस 3 और माइनस का 1/2। अब समझो 12 प्लस 3 कितना हो जाता है 15, 15 माइनस 1/2। अगर मैं 15 में से आधा घटाऊं, 15 में से आधा घटाऊं, मतलब एक में से आधा घटाऊं, तो एक में से आधा घटाऊंगा तो आधा बचेगा। मतलब 15 में से अगर मैं आधा घटाऊंगा, 15 में से आधा घटाऊंगा तो ये 14/2 बचेगा। मतलब समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। आंसर तो मैं बता दूंगा, मल्टीप्लाई करके आंसर बता दूंगा। अगर 15 ये पूरा पूरा है, इसका मतलब यहाँ 14 तो लिखा ही जाएगा, बात 15 के आगे एक रहेगी उसकी है। तो उस एक में से अगर मैं आधा माइनस करूंगा तो आधा ही तो बचेगा, वो भी किसका बचेगा, प्लस का। तो ये आधा लिख दे रहा हूँ 1/2, वो भी किसका है, प्लस का। मैं फिर समझा रहा हूँ, समझो 15 में से 1/2 माइनस करूंगा तो 15 में 14 तो पूरा पूरा आएगा, 1 जो 15 में आएगा, जो आगे 1 रहेगा, एक रहेगा, एक बचेगा। तो एक में से मैं आधा करूंगा ना, तो एक में से आधा करूंगा तो आधा ही तो बचेगा। तो ये आधा आ गया, मैंने लिख दिया। अब भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा दिमाग में कोई दिक्कत है तो मैं आपको आगे ये बता दूं। इसकी मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30, 30 में से माइनस का एक जाएगा तो कितना बचेगा 29। तो ये 29/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो दोस्त मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो यहाँ पर इस तरीके से लिखो, देखो 2 1 जा 2 कट हो गया और ये आया 9, 2 4 जा 8, ये कितना आया 1। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो नीचे है उसको नीचे लिखेंगे, जो रिमाइंडर नीचे है वो ऊपर, और 14 यहाँ लिखेंगे। तो 14/2 चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो जो मैंने इस तरीके से बताया ऐसे लिख लो, जो आपको ठीक लगे वो कर लो, वही आपका आंसर, मतलब A for एप्पल आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, मल्टीप्लाई और प्लस दो ही है। तो भैया मैं इसको सीधी सीधी कर ले रहा हूँ, 5 × 10, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 × 10 और प्लस का 4। इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 10 जा 50, मैंने 50 कर ली, 9 10 जा 90, मैंने 90 कर लिया, और प्लस 4। मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, 9 4 14, 14 0 प्लस 4। अगर मैं इसको देखूँ तो 144, 140 में 4 प्लस करूंगा तो 144 आंसर। इसका मतलब C4 कैट मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चों इतने 5 क्वेश्चन ये थे, 5 क्वेश्चन मैंने इससे पहले देख लिए, ये 10 क्वेश्चन बड़े अच्छे से देख लेना। चैप्टर 9 आपका व्यंजनों का सन्निकटन या सरलीकरण, उसमें ये 10 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी भागीदारी निभाते हैं। और आप चाहो तो इन 10 क्वेश्चन को बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करके इसे अपना बना लोगे। अगर सिर्फ वीडियो देखना तो देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तैयारी आपकी तभी हो पाएगी जब आप लोग खुद से करोगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर करते रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं अगले क्वेश्चन जल्दी बना के लेके आ रहा हूँ। ओके बेटा, बाय।